यह घुंघराले बालों वाला जानवर ऊदबिलाव है। अभी अभी जवान हुआ था कि एक बूढ़े शिकारी ने इसे पकड़ लिया। टॉम ने इसे हाथ में उठाकर तौला। ये लगभग 30 पाउंड का था। टॉम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस आकार का ऊदबिलाव सबसे ज्यादा कीमती होता है। इसके शरीर के सारे हिस्से मिलाकर करीब $400 में बिक सकते हैं। खुश मन से टॉम अगले जाल की ओर बढ़ा। दरअसल एक ऊदबिलाव के बिल में आमतौर पर 20 के आसपास ऊदबिलाव रहते हैं, इसलिए अगर एक पकड़ में आ जाए तो आसपास और भी होने की संभावना रहती है। टॉम ने प्रवेश द्वार साफ किया और धीरे धीरे लकड़ी का ढांचा उठाया, लेकिन उसका दिल अचानक बैठ गया, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था। तभी जमी हुई बर्फ के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। टॉम ने जाल की चेन पकड़ी और जोर से खींचा। अंदर सच में एक और ऊदबिलाव फंसा हुआ था। टॉम ने उसे बाहर निकाला। आज उसने कुल 2 ऊदबिलाव पकड़ लिए थे। किस्मत सच में अच्छी थी। उसने फिर से जाल ठीक किया और गुनगुनाते हुए घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, नैन्सी अपने कुत्तों के साथ बाहर आ गई। पत्नी के एक प्यार भरे चुंबन ने टॉम की सारी थकान मिटा दी, लेकिन उसे आराम का समय नहीं था। उसे जल्दी से आज के शिकार को संभालना था, क्योंकि अगर अंदरूनी अंग खराब हो जाएं तो फर की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। दस्ताने पहनकर टॉम ने तेज चाकू उठाया और सावधानी से काटना शुरू किया। ऊदबिलाव की पूंछ कुछ जगहों पर स्वादिष्ट भोजन मानी जाती है, लेकिन टॉम के लिए यह चाकू की म्यान बनाने के काम आती है, जिसकी कीमत लगभग $100 होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ, खाल उतारना। चमकदार फर ठीक से प्रोसेस होने के बाद $200 से ज्यादा कमा सकता है, क्योंकि ऊदबिलाव की खाल चर्बी की परत से चिपकी होती है, इसलिए यह काम आसान नहीं होता। सिर्फ टॉम जैसे अनुभवी शिकारी ही इसे सही तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में उसने पूरी खाल सावधानी से निकाल ली। फिर दोनों पैरों के बीच से उसने एक खास हिस्सा निकाला। यह ऊदबिलाव की गंध ग्रंथि थी। इससे निकलने वाला तरल इलाके को चिन्हित करने के काम आता है, लेकिन टॉम इसे ऊदबिलाव को पकड़ने के चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। काम पूरा होने के बाद वह खाल को बाहर ले गया और उस पर लगी अतिरिक्त चर्बी हटाने लगा। जब तक सारी चर्बी साफ न हो, फर जल्दी खराब हो सकता है। सफाई पूरी होने के बाद टॉम खाल को फिर घर के अंदर लाया और उसे मेज पर फैलाया। फिर उसने उस पर समान रूप से नमक छिड़का। इससे न केवल नमी निकलती है, बल्कि बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। हालांकि आज का शिकार अच्छा था, लेकिन साल भर के नुकसान को पूरा करने के लिए टॉम को और मेहनत करनी होगी। अभी सबसे जरूरी काम था सर्दियों के लिए मांस जुटाना। इसलिए वह 400 मील दूर पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़ा। वहाँ विशालकाय जंगली हिरण रहते थे। एक वयस्क हिरण का वजन लगभग 500 किलो तक हो सकता है। अगर वह एक भी पकड़ ले तो पूरी सर्दी का खाना मिल जाएगा। कुछ देर तलाश के बाद टॉम को हिरणों के पैरों के निशान मिले। निशानों से उसने अंदाजा लगाया कि यह लगभग 20 हिरणों का झुंड है, जो 1-2 घंटे पहले यहाँ से गुजरा था। टॉम ने दूरबीन से देखा तो दूर पहाड़ी ढलान पर सच में 25 हिरण पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार झुंड से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। बेहतर निशाने के लिए उसने बंदूक का स्टैंड लगाया और राइफल उस पर टिकाई। दूरबीन से देखते हुए उसे एक नर हिरण दिखाई दिया। वह आराम से घास खा रहा था और उसे खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। टॉम के पास सिर्फ एक मौका था। उसने सांस रोकी और सही समय का इंतजार किया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की सोची, अचानक हिरण हिल गया और मौका निकल गया। झुंड को डराने से बचने के लिए टॉम ने गोली नहीं चलाई। वह धीरे धीरे उनके पीछे चलता रहा और बेहतर मौके की तलाश करने लगा। तभी पहाड़ी के ऊपर अचानक एक बड़ा हिरण दिखाई दिया। टॉम ने फिर से निशाना साधा। इस बार हिरण का आधा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। टॉम ने मौका नहीं गंवाया। गोली की आवाज गूंजी और हिरण तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। टॉम ने गहरी सांस ली। तनाव खत्म हो चुका था। वह हिरण के पास गया और धीरे से उसके शरीर को छुआ, मानो उसकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद दे रहा हो। क्योंकि शिकार करना किसी शिकारी की खुशी नहीं होती, ये सब सिर्फ जीवित रहने के लिए होता है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक जंगल की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।